हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवंतिका। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर में, विच इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम सारे के सारे उन पॉइंट्स को इंटीग्रेट करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम फिलहाल इसका एक ओवरव्यू देखते हैं, इंट्रो पार्ट देखेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजनरी ड्रॉ करी हैं उन्हीं को बोलते हैं लैटिट्यूड्स। जो रेटी लाइन है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो खड़ी लाइन है ऐसे खड़ी लाइन है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। अब इनको समझते हैं ब्रीफ में, जो कि यूपीएससी में पूछा जाता है। सबसे पहले देखिए, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सारी की सारी लैटिट्यूड्स कैसी होती हैं? आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लेट मी शो यू। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, इसमें लैटिट्यूड्स कैसे नहीं पैरेलल, मतलब एक दूसरे के आमने सामने हैं। और ये आपको ये बात याद रखना है कि लैटिट्यूड्स कभी भी इक्वल नहीं होते सारे के सारे। आप देखोगे तो इक्वेटर पे डिस्टेंस लैटिट्यूड की बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे ये वाली लैटिट्यूड तो बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड ही हमारी इक्वेटर है। उसके बाद जैसे जैसे आप इक्वेटर के ऊपर जाओगे या फिर इक्वेटर के नीचे जाओगे, आपकी लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो डिक्रीज करती जाएगी, डिस्टेंस कम होती जाएगी। ठीक है, और ये लैटिट्यूड्स कैसे हैं? दीज आर इमेजनरी सर्कल्स हम कह सकते हैं। दी कैसे इमेजनरी सर्कल? देखिए, एक ये लैटिट्यूड पूरा एक सर्कल बना रहा है, फिर एक दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। जैसे ये तो पॉइंट हो गया 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये सब क्या है? पॉइंट्स हैं। इसके नीचे देखोगे 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, ये सब क्या है? इमेजनरी सर्कल्स हैं। इनको ही क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और इन दो लैटिट्यूड्स की एवरेज डिस्टेंस अगर हम देखें तो होती है 111 किलोमीटर। देखिए, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स कितनी है? 111 किलोमीटर। अगर हम कंसीडर करते हैं, ये देखिए, कंसीडर 60 डिग्री लैटिट्यूड, हमने कोई 60 डिग्री लैटिट्यूड को हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए 60 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटर से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, अगर पर आपकी लैटिट्यूड अगर आप देखें तो ये लैटिट्यूड्स की डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, सेम नहीं होती है। यहाँ पे ज़्यादा है इक्वेटर पे, है ना, पोल्स पे कम होती है। बट अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, ये थी आपकी लैटिट्यूड की लेंथ, सबसे बड़ी कौन सी? इक्वेटर है। बट अगर मैं इन दोनों के बीच की बात करूँ, यहाँ पे बीच के डिस्टेंस की बात करूँ, कि आपने लेंथ तो देख ली, लैटिट्यूड सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? सबसे बड़ी आपकी इक्वेटर है। उससे छोटे जाओगे, बीच में सबसे ऊपर कौन सा आ जाएगा? जो आपका पॉइंट हो जाएगा 90 डिग्री, जो आपका कोई लैटिट्यूड नहीं है, 90 डिग्री आपका क्या है? पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। बट अगर मैं बात करूँ दो लैटिट्यूड्स के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करूँ, इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर पर डिस्टेंस कम है और पोल्स पर डिस्टेंस ज़्यादा है इन दोनों के बीच के। आपका रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि इस अर्थ की शेप की वजह से ऐसा होता है। हमारी अर्थ की शेप कैसी है? ज्वाइड शेप की है। मतलब पोल से तो ये फ्लैट है, पोल से कैसी है? फ्लैट। और इक्वेटर पे, हमारे इक्वेटर पे कैसी है? बल्जी। इक्वेटर पे बल्जी, मतलब यहाँ से कैसी है? एकदम चपटी है थोड़ी टाइप की, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे इन लोगों के बीच की डिस्टेंस है ये तो कम है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। पहले यहाँ कम, फिर यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाती है, स्प्रेड करती जाती है। फ्लैट है तो फ्लैट पे आप प्रॉपरली डिस्टेंस निकाल सकते हो, पर बल्जीनेस की वजह से देखिए यहाँ पे डिस्टेंस प्रॉपर आ रही है क्योंकि एकदम फ्लैट है। पर अगर मैं बल्जीनेस की बात करूँ कि यहाँ से ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी यहाँ पे क्या इस पे इतना इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर मैं इक्वेटर पे बात करूँ, दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस, ये इनकी पूरी टोटल लेंथ की बात नहीं हो रही है कि कितनी चौड़ी है, मैं बात कर रही हूँ दो लैटिट्यूड्स के बीच की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो इक्वेटर पे कम होती है। कितनी है? 110.56 किलोमीटर, 567 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रही हूँ, तो वही होगा 110.948 किलोमीटर। और यही बात अगर मैं पोल्स की करूँ, पोल मतलब 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ, दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ की बात करूँ तो ये आएगा आपका 111.699। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिफरेंस है। हालांकि आप देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट येस, हम 1 किलोमीटर का तो कम से कम 1 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है आपका डिफरेंस। तो इक्वेटर पे हमारी दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ कैसी है? ज्वाइड शेप की है, मतलब आपकी सेंटर से बल्जी है। उसके बाद पोल्स पे इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पोल्स पे ये कैसी है? फ्लैट है, तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस मिल पाती है।
ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे अभी जो मैंने बताया यहीं पे मैंने इसको लिख दिया है, ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सारी की सारी लैटिट्यूड्स कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, बट फिर भी उनके बीच की डिस्टेंस है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसका मतलब अर्थ की शेप क्या है, जियोइड है। वो इक्वेटर पे तो वर्जिनस है, इक्वेटर पे वैसे बाहर से निकल थोड़ी गोल टाइप की है, और तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रही है। बट पोल्स की बात करें तो एकदम फ्लैट है, एकदम सीधी है, तो इसकी वजह से कैसी है, इसकी डिस्टेंस थोड़ी हमें ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है, तो आप कैसे बताओगे टोटल नंबर लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो समझते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स का मतलब है जितनी भी लैटिट्यूड लाइन बन रही है वो सब बता दो। ठीक है, सबसे पहले ये अगर मैं यहाँ पे अर्थ बनाऊँ, ये हो गई आपकी इक्वेटर, ये आपकी क्या हो गई इक्वेटर, मतलब 0 डिग्री, ये ना नॉर्थ है ना ही साउथ है। ठीक है, ये हो गई 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर कितने हैं, 90। 0 डिग्री के नीचे कितनी लैटिट्यूड लाइन है, 90। यहाँ हम पोल की भी बात कर रहे हैं, जो पॉइंट है उसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी हमने लैटिट्यूड माना है, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 90 ऊपर, 90 नीचे, 0 बीच में, तो एक ये हो गई 90। 90 कितने हुए आपके 180, 180 प्लस 1 181। तो ये सब हो गए नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। पर अगर मैं बात करूँ लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, लाइन कितनी है, ये तो हमारी लैटिट्यूड्स हो गए, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, 181 है। बट लैटिट्यूडिनल लाइन की बात करूँ तो आपके 179 है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि NP का मतलब है नॉर्थ पोल, SP का मतलब है साउथ पोल। मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम एक अर्थ की बात करें, अर्थ पे जो लैटिट्यूड्स बन रहे हैं, सबसे बड़ी कौन सी है आपकी, इक्वेटर। इक्वेटर को और क्या बोलते हैं हम, ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ये भी याद रखना। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। सबसे बड़ी लाइन कौन सी, एटीट्यूड लाइन आपकी 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर जैसे जैसे जाओगे आप खुद देखो, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर यहाँ पे डिस्टेंस कम, यहाँ पे और भी कम, सबसे ऊपर जाओगे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री नॉर्थ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा। मतलब ये कोई लाइन नहीं रही, ये एक बिंदी हो गई है, पॉइंट हो गया है। ठीक है, तो ये कोई लाइन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो हमने 181 जोड़े थे, 181 ये तो ना 1 मतलब 0 डिग्री, 90 ऊपर 90 नीचे, ये तो टोटल 181 है जो हमने ऊपर करा था। उसमें से हमने 90 डिग्री नॉर्थ ये माइनस कर दिया, और 190 डिग्री साउथ ये माइनस कर दिया। मतलब ये जो 2 पॉइंट बन गए हैं उनको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ लैटिट्यूड्स है। ठीक है, तो जब ये 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 179। तो ये आप याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं आपके 181, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है 179। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस बताती हूँ, उसके साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज उससे पास होती हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट पास होते हैं, इवन तो कौन सी ऐसी रिवर है जो उसको 2 बार क्रॉस करती है, और ये भी जानेंगे कौन कौन सी वाटर बॉडीज उससे पास करती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये ट्राई कर रही हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसके थ्रू मिल पाएँ, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेरीज, कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना रह पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस के बारे में। अगर हम यहीं पे देखें मैप में, तो आप देखिए ये तो आपका 0 डिग्री है। अगर आप देखो ये थोड़ा झुका हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री ना थोड़ी टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। अब यहाँ देखो, ये है आपका इक्वेटर, मैं इसको सीधा कर देती हूँ समझाने के लिए अभी फ्राई के लिए। ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, हम अभी सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 के ऊपर चलेंगे। ये देखो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री सब क्या है, ये इसका मतलब हुआ कि ये सेंटर से 1 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब हुआ ये सेंटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंगल, नॉर्थ नहीं 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है। ये सेंटर से 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब समझते हैं इसको क्या कह रहा है। सबसे पहले जो आपकी एंगल, ये तो कोई 0 डिग्री है, ये हो गया आपका इक्वेटर। उसके बाद जब सेंटर से 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा ऊपर की साइड, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ऊपर अर्थ हमारी कैसी, हमने मान लिया स्फीयर है नहीं, स्फीयर ज्योइड शेप की है। हमने मान लिया इसके जो ऊपर के 2, हमने इसको स्फीयर, कोई जो हमारी स्फीयर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो ऊपर वाला है उसको हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नीचे वाला उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, जो एंगल बन रहा है 23.5 डिग्री का जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक। उससे जो लाइन पास होती है उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो यहाँ से एक एंगल बनेगा उसको बोलेंगे 23.5 डिग्री, जो नीचे बन रहा है साउथर्न हेमिस्फीयर में बन रहा है उसको हम बोलेंगे
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया है, जो ग्रीन ग्रीन पार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टॉरेट जोन। देखिए ये यहाँ पे सन की रेज जो होती है एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं। डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या है, ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे सनरेज ज़्यादा बन आती हैं। और आप देखिए हमारी इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया हमारी इक्वेटर से पास होती नहीं है, 23.5 डिग्री येस लाइन जाती है हमारी इंडिया की, और 8 स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास आउट होती हैं, वो हम अभी देखेंगे। इसमें आप याद रखना कि जो इंडिया है, इंडिया हमारे आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी टॉरेट जोन में आता है और थोड़ा सा टेम्परेट जोन में आता है, आधा टेम्परेट जोन में आता है हमारे इंडिया का नॉर्थ पार्ट, ठीक है। अब हम समझते हैं जो एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आता है, मतलब जो एंगल बन रहा है 66.5 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक 66.5 डिग्री का जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री को क्या बोलेंगे, आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में। अगर वही हम साउथ की बात करें 66.5 डिग्री को, तो वो होगा एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलेंगे उसको, एंटार्क्टिक सर्कल, उसके नीचे एंटार्क्टिका है, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझिए, नॉर्थ पोल और ये आप 66.5 डिग्री नॉर्थ, इनके इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे परमानेंट बर्फ जमी रहती है, ठीक है। यहाँ पे सारे ग्लेशियर्स हैं। आप यहाँ देखिए 66.5 डिग्री साउथ, अपने अपने नॉर्थ की बात कर दी, साउथ की बात करें तो ये भी फ्रिजिड जोन है, ठीक है। यहाँ पे भी बर्फ़ हमें जमी रहती है एंटार्क्टिका में। तो आप दोबारा देखिए, ये एरिया है आपका टॉरेट जोन, मतलब यहाँ पे पूरे टाइम आप देखेंगे यहाँ पे ही सबसे हॉटेस्ट एरिया है पूरी अर्थ का। ये है टेम्परेट जोन, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे आधी अर्थ हमारी यूपी तो यहीं पे है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, ये टेम्परेट है, मतलब यहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। और यहाँ पे अर्थ की रेस, सन की रेस कैसे आती हैं, स्लैंटिंग आती है, मतलब थोड़ी झुकी हुई आती हैं, टेढ़ी आती है ऐसे करके। तो यहाँ पे कम रेस पहुँचती है काफ़ी, बट कम रेस, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर लो है। यही सेम पार्ट यहीं पे रिपीट होगा, ये दोनों एक से हैं और ये दोनों एक से हैं और ये दोनों तो मिक्स हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं डीप में। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेटर को, इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो यहाँ से पास आउट होती हैं। टोटल देखिए 13 कंट्रीज़ इक्वेटर से पास होती हैं, 3 कॉन्टिनेंट पास होते हैं और 3 ही वाटर बॉडीज़ इससे पास आउट होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबटी। अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम है तो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। इसके साथ देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो पास आउट करते हैं। अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। एशिया में आपकी 3 ही कंट्रीज़ हैं, किरीबटी, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया। साउथ अमेरिका में 3 कंट्रीज़ हैं, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। बाकी जितनी बची वो अफ्रीका की हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वाटर बॉडीज़ की बात करूँ तो इक्वेटर से कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ पास होती हैं, तो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन। ये 3 ओशंस हैं जो आपकी इक्वेटर से पास आउट होते हैं। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इक्वेटर की हाईएस्ट पॉइंट पे, तो ये है आपका वॉल्केन कैम्बेस। ये कहाँ पे, इक्वेडोर कंट्री में, जो हमने अभी पीछे साउथ अमेरिका में कंट्री इक्वेडोर, वहाँ पे लाई करता है वॉल्केन कैम्बे। ये आप मत देखेंगे तो ये एक इकलौती ऐसी प्लेस है इक्वेटर में जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो रिवर ऐसी कौन सी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, तो वो है कॉन्गो रिवर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ। इससे 16 कंट्रीज़ पास आउट होती हैं, 3 कॉन्टिनेंट पास करते हैं और 6 वाटर बॉडीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है। इवन दो हमारी इंडिया से भी पास होता है और इंडिया की 8 स्टेट्स हैं जो पास करती हैं। सबसे पहले कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका पास करता है, अफ्रीका पास करता है, एशिया पास करता है। लेट्स सी, दैट इज़ इक्वेटर 0 डिग्री। ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी की हम बात करें। यहाँ से आपकी 6 वाटर बॉडीज़, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 16 कंट्रीज़ पास आउट होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका से आपकी 2 कंट्रीज़ आती हैं, मैक्सिको और बहामास। बहामास का एक आर्किपेलागो है, ठीक है, मैक्सिको एंड बहामास। उसके बाद करें अफ्रीका की। अफ्रीका से आपकी 7 कंट्रीज़ पास आउट होती हैं। देखिए, नाइजर, अल्जेरिया, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली एंड वेस्टर्न सहारा। यहाँ पे मैंने सारी की सारी कंट्रीज़ को मैप पे लोकेट करके बताया है। अगर आप चाहें तो उन कंट्रीज़ को मैंने वीडियोस में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, वहाँ पे देख लेना। सबसे पहले नाइजर, अल्जेरिया, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लीबिया, माली एंड वेस्टर्न सहारा। और इसको मैंने याद भी करवाया आपको ये शॉर्टकट ट्रिक से।
इसके बाद देखते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो वो है आपकी माही रिवर, और माही रिवर इंडिया से पास आउट होती है। इसके बाद देखते हैं एशिया से आपकी 8 कंट्रीज़ हैं जो पास आउट करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और ताइवान। ठीक है। अगर हम वाटर बॉडीज़ की बात करें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये तो 3 मेन ओशंस हैं। अगर हम सी की बात करें तो रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और एक स्ट्रेट है विच इज़ ताइवान स्ट्रेट, जो कि आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास आउट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। अभी हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, ये रहा आपका 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। इसी की हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। इससे हम बात कर देखें तो 10 कंट्रीज इससे पास आउट होती हैं, 3 कॉन्टिनेंट पास होते हैं और 3 वाटर बॉडीज इससे पास होती हैं। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका की बात करूँ तो इससे 4 कंट्रीज पास होती हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड पैराग्वे। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से 5 कंट्रीज पास आउट होती हैं, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। एंड ऑस्ट्रेलिया तो एक इटसेल्फ ओन कंट्री है। अब देखिए वाटर बॉडीज़ की बात करूँ तो इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये 3 मेन ओशंस इससे पास आउट हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। अगर हम रिवर की बात करें, कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 टाइम्स कट करती, तो है लिम्पोपो रिवर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, और ये कहाँ पे इसका साउथ पार्ट अफ्रीका में लाई करता है। वीडियो काफ़ी गंदी हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट लाएंगे, और उस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।